लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। साथ ही आज पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में 2024 के किले को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई हैं। इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में कौन 2024 के रण को फतेह करता है, फिलहाल ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। एक तरफ एनडीए मिशन 400 पार को लेकर तमाम रणनीति बना रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया पीएम मोदी और बीजेपी के हैट्रिक को रोकने के लिए भरपूर कोशिश में जुटी हुई है। मिशन 400 पार के टारगेट को लेकर बीजेपी हर जगह फूंक फूंक कर रणनीति के तहत उम्मीदवारों को चुनावी दंगल में उतार रही है और इस दंगल में सबसे खास बन जाता है यूपी का रण। बता दें कि यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी मिशन 80 का टारगेट बना रही है। कहा जाता है कि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता भी तय होता है। ऐसे में बीजेपी यूपी की एक सीट भी गंवाना नहीं चाह रही है। हर इलाके में मजबूत प्रत्याशी उतारने की कोशिश में है। इस समय सबसे दिलचस्प और हॉट सीट बनती जा रही है मैनपुरी, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। फिलहाल यहाँ से डिम्पल यादव सांसद हैं। इस बार बीजेपी मैनपुरी में सेंध मारने की कोशिश में जुटी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि इस बार मैनपुरी में जेठानी बनाम देवरानी की चुनावी लड़ाई होगी। बीजेपी इस बार मैनपुरी में डिम्पल यादव के खिलाफ सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को चुनाव लड़ाएगी। ये अटकलें इसलिए भी तेज हो गयी क्योंकि अपर्णा यादव पिछले कई दिनों से बड़े बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। इस मुलाकात के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि अभी यूपी की 24 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी से डिम्पल यादव के खिलाफ उतार सकती है। गौरतलब है कि अपर्णा यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सपा मुखिया और जेठ अखिलेश यादव से बगावत करके बीजेपी का दामन थामा था। इस बीच अपर्णा यादव की राजनीतिक सक्रियता पर उनकी जेठानी डिम्पल यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि कोई किसी से भी मिल सकता है। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राय दिख मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। हाल ही में अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी और उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट से टिकट दे दे। सीएम योगी संग अपर्णा यादव की मुलाकात को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर हम मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो 1996 के बाद मुलायम सिंह यादव के परिवार के पास ही ये सीट रही है। 1996 से पहले 5 बार कांग्रेस इस सीट से चुनाव जीती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी में 1996 में पहली बार मुलायम सिंह यादव सांसद बने और उसके बाद से ही इस सीट पर समाजवादी पार्टी को कोई नहीं हरा पाया। धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद हुए उपचुनाव में बहू डिम्पल यादव को मैनपुरी की जनता ने भारी मतों से जीत दिलवा कर संसद में भेजा और ऐसे में ये माना जा रहा है कि बीजेपी ये सीट हथियाने के लिए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के परिवार के ही सदस्य को लड़ाना चाहती है। लिहाजा अब देखना ये होगा कि अगर बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी से टिकट देती है तो जेठानी बनाम देवरानी की चुनावी लड़ाई में कौन बाजी मारती है, मैनपुरी की जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।